साथियों नमस्कार। मैं एल डी चौहान, पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश का स्टेट सेक्रेटरी जनरल एवं जल शक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ का प्रदेशाध्यक्ष। सबसे पहले मैं पंचायत चुनाव में विजयी रहे हर स्तर के उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो ग्रामीण विकास की बातों के साथ साथ, ग्रामीण विकास के मुद्दों के साथ साथ कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली पर भी हमारे संघर्ष का साथ दें। साथियों, जिन उम्मीदवारों ने चुनाव से पूर्व कर्मचारियों की ज्वलंत मांग पेंशन बहाली को लेकर खुलकर समर्थन दिया था, अपने घोषणा पत्र में इस बात को रखा था, उनका मैं दिल से आभार करता हूं, अभिनंदन प्रकट करता हूं। क्योंकि जो भी उम्मीदवार इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में रखकर चुनाव लड़े हैं और विजयी रहे हैं, तो इस जीत को हम सभी प्रदेश के कर्मचारी खुद की जीत, अपनी जीत समझ रहे हैं। हमें इतना हर्ष अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या परिवार के जन के विजय होने का नहीं है, जितना हर्ष हमें उन उम्मीदवारों के जीतने का है जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाली पर इस संघर्ष में हमारा साथ देने की बात कही थी। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम, इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देने के लिए प्रारंभ की है, जिसके तहत हम मिनी संसद से लेकर विधानसभा होते हुए इस मुद्दे को लोकसभा तक ले जाना चाहते हैं। आज हमें बहुत हर्ष है कि हिमाचल प्रदेश में हर जिले से ऐसे उम्मीदवार जीते हैं, विजयी रहे हैं, जिन्होंने पेंशन बहाली पर खुलकर समर्थन दिया था और खुलकर कहा था कि कर्मचारियों की पेंशन बहाल होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है कर्मचारियों का संवैधानिक हक है। ये जो जीत है, ये एक हमारे भविष्य के इस मुद्दे की जीत का संकेत है। साथियों, मेरी प्रदेश के समस्त कर्मचारियों एवं संगठनों से अपील रहेगी कि सबसे पहले जो आप सभी अपने वोट को लेकर सुनिश्चित हो जाएं, क्योंकि यदि हम कर्मचारी अपने वोट को लेकर, वोट डालने को लेकर सुनिश्चितता नहीं दर्शाएंगे, तो जो हमारा कोई भी विज़न होगा, हमारा कोई भी एक मुहिम होगी, कोई संघर्ष होगा, वो इतना जल्दी सफल नहीं हो पाएगा। हम सभी कर्मचारियों को, चाहे चुनाव ड्यूटी में हम मौजूद रहते हैं, फिर भी हमने अपने वोट को सुनिश्चित करना है। बैलेट पेपर के माध्यम से जो एक प्रक्रिया है प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में, उस माध्यम से हमें अपना वोट अवश्य डालना होगा और उस उम्मीदवार को डालना होगा जो हमारे मुद्दे का और देश के विकास का, गांव के विकास का, जनता के विकास का समर्थक उम्मीदवार हो। अभी देखने में आया है कि कर्मचारी जो हमारे हैं, वो अपने वोट को डालने के लिए इतने उत्सुक नहीं है, इतनी मतलब सुनिश्चितता नहीं दिखाते हैं वोट को डालने के लिए। तो आगामी भविष्य के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुहिम को मजबूत करने के लिए, सफल करने के लिए अपने वोट को सुनिश्चित करना होगा। हमें अपना, अपने परिवार और अपने दोस्तों का वोट अवश्य हर हालत में डालना होगा। उसके बाद साथियों, जैसे कि हमने ये मुहिम आवाज़ पंचायत से संसद तक शुरू की है प्रदेश में, और जल्द ये मुहिम जो है दूसरे राज्यों में भी शुरू होगी, चलेगी। अब जो हमारा अगला इसका स्टेप होगा इसी मुहिम का, उसके तहत हम हर पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति के हाउस के माध्यम से प्रस्ताव पुरानी पेंशन बहाली हेतु प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को भिजवाने पर कार्य करेंगे।
क्योंकि अब हमें खुशी है, ये हमारी जीत है, क्योंकि पंचायत के अंदर, चाहे जिला परिषद के अंदर, चाहे पंचायत समिति के अंदर हमारे बहुत से ऐसे साथी जीत कर आए हैं जो कि पुरानी पेंशन बहाली के समर्थक हैं। तो हम जो है अगला जो हमारा कदम होगा, प्रस्ताव प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को भिजवाने का होगा। इसी तरह हम इस मुहिम को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी जारी रखेंगे। मैं समस्त प्रदेश के कर्मचारी संगठनों से और कर्मचारी भाइयों से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हर पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति से प्रस्ताव को सरकार को भिजवाने की कोशिश करें, प्रयास करें। क्योंकि हमारी जो पेंशन बहाली की जो हमारा संवैधानिक हक है, वो तभी हमें मिल सकता है जब यह मुद्दा एक जन आंदोलन का मुद्दा बनेगा। ऐसा नहीं है साथियों, हमारे बहुत से नेता, चाहे वो विधानसभा के अंदर बैठे हैं, चाहे वो लोकसभा के अंदर बैठे हैं, चाहे वो राज्यसभा के तौर पर चुनकर गए हैं, पुरानी पेंशन बहाली के वो समर्थक है। लेकिन अभी तक जो है विधानसभा लोकसभा के अंदर ऐसे बहुत से हमारे नेता हैं जो इसके समर्थक नहीं है। जिस दिन बहुमत तीनों विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में ऐसे नेताओं का होगा, ऐसी सोच का होगा जो कि पुरानी पेंशन बहाली के समर्थक होंगे, उस दिन हमारी पेंशन अवश्य बहाल होगी। ये तभी संभव होगा जब हम ऐसे नेताओं को जिताकर विधानसभा, लोकसभा व पंचायत या दूसरे जो हमारे जनसेवक होते हैं वो भेजेंगे, जो कि इसके समर्थक होंगे, सही सोच रखते होंगे, तभी हमारी ये मुहिम सफल होगी। तो मेरी अंत में सभी कर्मचारी संगठनों से और कर्मचारी भाइयों से अपील रहेगी कि आप जो है इस मुहिम आवाज़ पंचायत से संसद तक को मिलकर सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रूफ HB।